बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, हो बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का सवाल नंबर 2 पर चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और पूरा वीडियो आपको देखना है। तो चलिए सवाल नंबर 2 में कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग और गुणनफल दिया गया है। देखिए आपसे द्विघात बहुपद निकालने की चर्चा करता है। सबसे पहले अगर इससे पहले वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा। इसका बेसिक मैं कंप्लीट करा चुका हूं। चलिए फिर से मैं कंप्लीट कराता हूं। अगर द्विघात बहुपद निकालना होगा, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए क्योंकि अभी जो मैं सवाल बताऊंगा तो इसी फॉर्मूला पर सारे सवाल बनेंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को नोट करिए। चलिए अब देखिए ये सवाल नंबर पहला है। आपसे क्या पूछता है, कहता है शून्यक का जो है योगफल और गुणनफल दिया गया है। ये 1/4 है और कोमा माइनस में 1। सुनिए ये जो 1/4 है और कोमा -1 है, ये जो है शून्यक का योगफल है और ये शून्यक का गुणनफल। चलिए मैं इसको लिख देता हूं। अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 लिख लिए और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -1 लिख लिए। अब द्विघात बहुपद से वही सूत्र लगाइएगा। k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स होता है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद। चलिए k यहां आइए, एक्स स्क्वायर का मान कुछ नहीं डालिए, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 रे भाई, बैठा देना है और x सट जाएगा। अल्फा और बीटा का मान जो है -1 है तो -1। चलिए अब क्या करेंगे, के ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4x प्लस माइनस हो जाता है माइनस, यानी प्लस में से प्लस माइनस माइनस यानी 1 ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे जानते हैं, ये 4 है, इसके नीचे कुछ ना तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे और भिन्न का जोड़ करेंगे। चलिए ऊपर से मैं जरा मिटा देता हूं। चलिए यहां से ऊपर देखिए, यहां पे मैं हल करता हूं। 4 और 1 का एलसीएम होगा 4, भिन्न का घटा है 1 से भाग दीजिएगा तब 4 बार में, तब 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करने पर 4x² हो जाता है माइनस 4 से भाग दीजिएगा तो 4 एक खेत में, तो 1 को 1x से गुना करिएगा तो 1x, खैर 1 को लिखना जरूरी नहीं। 1 से भाग दीजिएगा तो 4 आ जाता है, यानी 4 को 1 से गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा। सुनिए k का मान, अब समस्या है कि k का मान क्या लेंगे 7, तो देखिए जो बट्टा में आ जाएगा संख्या वही k का मान बैठा लीजिएगा। k का मान मान लिया मैंने कितना 4। कैसे मान लिया, तो जो बट्टा में आएगा, अगर बट्टा में 3 आएगा तो k का मान 3 मान लीजिएगा, अगर बट्टा में 5 आए तो k के भी मान 5। अब देखिए सुविधा की है, मानने से ये दोनों कट जाएगा, कटने पर आपका आंसर जो है ना ये चीज आ गया। नोट कर लीजिए इसको और ये आंसर जरूर मिल गया होगा। तो चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे। बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, बेदर्दी तेरे प्यार ने
दीवाना कर दिया। तो चलिए दूसरा सवाल है, मैंने डायरेक्ट इस बात को लिख दिया। ये सवाल नंबर दूसरा आपका इस प्रकार दिया है, √2 कोमा में 1/3। हाँ, सवाल में पहले कह दिया है कि अल्फा और बीटा का मान योगफल √2 है और गुणनफल 1/3, ऐसा बात है। आपसे पूछता है द्विघात समीकरण निकालिए, और द्विघात समीकरण निकालने का मैंने फॉर्मूला लिख दिया हूं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को याद जरूर कर लीजिएगा, काहे कि अगर भूल जाइएगा तो नहीं बनेगा सवाल। तो k इंटू होता है द्विघात, यहां लिख दीजिएगा, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र से x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा में इंटू x होता है, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद। चलिए के और बताइए x का मान कुछ ना कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 रे भाई, इसको बैठा दो जरा। अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 ब्रैकेट बंद। चलिए फिर x² माइनस में √2 को x से गुना करिएगा तो √2x प्लस में 1/3 ब्रैकेट बंद। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखिएगा। एलसीएम निकालिए, 3 का एलसीएम होता है 3। 1 से पढ़िएगा तो 3 खेप में तो यहाँ आएगा 3x²। चलिए 1 से पढ़िएगा तो 3 आ जाएगा तो 3√2x प्लस में ही नहीं कि √2 को √3 से कर दीजिएगा गुना और लिख दीजिएगा 6, बिल्कुल गलत हो जाएगा। काहे कि दोनों एक कैटेगरी में नहीं है। 3 से भाग दीजिएगा तो ये 3 बार, एक बार में, तो 1 को 1 से यहाँ है। अब मैं बता चुका हूं कि जो चीज बटा में आएगा उसी को मानना है के। अब के का मान लिए कितना, √3 मान लिए, अब प्लस में 1 और 3 नीचे में कट जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो बच गया यही आंसर आपका होगा। तो चलिए नोट किया जाए। अब आते हैं अगले सवाल पे। तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है, हो तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है। तो चलिए सवाल नंबर 34 पे आते हैं। तुम्हें बारिश बड़ा याद करते हैं, कितना गजब का गाना है, शायद आप भी सुने होंगे, मजा आता है सुनने में, आ जाता होगा जरूर। चलिए ये सवाल में ये जो है इसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा 0। अल्फा इंटू बीटा का मान है √5। बैठाइए ना वही फॉर्मूला पर, k इंटू x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद। अब के, अब बताइए x² का मान कुछ ना, अल्फा प्लस बीटा का मान इस बार है 0, और 0 को x से गुना करिएगा तो क्या होगा जानते हैं, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 ही आता है। यानी 0 को अगर x बार पढ़ दीजिएगा तो 0 आएगा, याद रखिएगा इस बात को। चलिए के x² माइनस में 0 हो गया। यहाँ बताइए इसको 0 लिखने से क्या फायदा, खेला खत्म। यहाँ तक आया है √5। अब बताइए के का मान क्या मानिएगा, तो के का मान 1 मान लीजिए, 1 को सबसे गुना करिएगा तो उतना ही आएगा। x² प्लस √10 में 5 गुना करिएगा तो इतना ही आपका आंसर होगा। x² प्लस में √5 होगा आपका आंसर। तो चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 4। चलिए सवाल नंबर 4 नोट किया जाए और खुद से बनाने की कोशिश जरूर करिए, काहे कि आपसे भी बन जाएगा 1,1। चलिए ये जो है पहला जो संख्या है ये शून्य का योगफल है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है रे भाई, और ये जो है अल्फा इंटू बीटा का मान। चलिए लगा दीजिए
दुर्घात समीकरण के सूत्र से निकालिए बहुपद। तो देखिए के लगाइएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब इसी फॉर्मूला पर बैठाना है, तो चलिए देखिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को जरूर बना लिए होंगे। तो चलिए देखिए, मैं भी इसे हल कर देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1 है, और एक्स सटाइए। अल्फा इंटू बीटा का मान भी एक ही है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 1 को एक्स बार पढ़िएगा तो एक्स से होगा 1। चलिए, और के का मान जो है एक सटा लीजिए, ठीक ना, और एक से गुना कर लीजिएगा तो इतना ही आएगा, नोट किया जाए, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 5 पे। चलिए सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5, माइनस में 1/4 कोमा में 1/4। देखिए ये पहला अल्फा प्लस बीटा का मान ले, दूसरा मान लेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान। अब काहे मान लेंगे कि सवाल में कह दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। शून्यक का योगफल है और ये शून्यक का गुणनफल है। बैठाइए के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए के एक्स स्क्वायर का मान कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में 1/4x। चलिए अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। चलिए के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाता है प्लस 1/4x प्लस 1/4। एलसीएम निकाल लीजिएगा तो 4 का एलसीएम होता है 4 ही होता है। 1 से पढ़िएगा तो 4 बार में तो 4x स्क्वायर, 4 से पढ़िएगा तो x, और यहाँ 4 से 1, और यहाँ पे के का मान वही मानना है जो बट्टा में आ जाएगा। 4 से 4 छपाक हो गया, यानी आपका आंसर जो है ना 4x प्लस x, 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 आया। तो चलिए इस चैप्टर का सबसे अंतिम सवाल 6 नंबर पे आता हूं। तो चलिए अंतिम सवाल है 6ठा नंबर 4,1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। निकालिए दुर्घात समीकरण से। दुर्घात समीकरण का फॉर्मूला लगाइए और एक दुर्घात समीकरण निकालिए, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, के एक्स स्क्वायर का मान कुछ नहीं है तो कुछ ना बैठाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1। के का मान क्या लीजिएगा तो इस समय 1 ले लीजिए। 1 लेने पर सबको 1 से गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये आपका आंसर हुआ। तो ये खत्म हो गया सवाल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और नीचे में लाल बटन में सब्सक्राइब होगा तो उस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक जाए। और जिस व्यक्ति को लगे कि हम ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो मेरा घर बजलपुरा भगवती स्थान के निकट है। वहां पे आके आप किसी से पूछिएगा, जरूर बता देगा।
तो आप ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं और बहुत ही कम फीस में। जिस तरह मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूं उससे कई गुना ज्यादा मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं। तो इसलिए अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो बेहिचक आइए। अगर गणित आपको कमजोर है तो याद रखिए, अगर एक बार क्लास कर लीजिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा और गणित कमजोर भी आपका नहीं रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप बात जरूर समझ गए होंगे। तो थैंक्स।